हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं लीक्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में जुए कहते हैं। आज हम इस चीज पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे लीक्स हमारे लिए हार्मफुल होती है, कैसे ये होती हैं, क्या रीजन है इनके और क्या इनके ट्रीटमेंट है, यानी लीक से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में। उससे पहले हम ये जानते हैं कि लीक या जुए होती क्या है। लीक या हेड लीक जिसे कहते हैं, वो एक छोटा इंसेक्ट है जो कि ह्यूमन स्कैल्प से, यानी कि हमारे सिर में जो बाल जहाँ होते हैं वहां के ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी हमारे खून को लेकर अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना डेवलपमेंट करता है। और ये मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। ये ट्रांसफर होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान पर। यदि फैमिली में या किसी फ्रेंड को है और उससे यदि आपका हेड टच हो रहा है तो आपको उससे ट्रांसमिट होने में या उसको ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। साथ ही इसकी ब्रीडिंग पावर भी बहुत अच्छी है, यानी ये बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। कई लीक्स बहुत सारे एग्स को देते हैं और ये एग बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और वापस लीक पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हाइजीन या इन सारी चीजों की वजह से होता है, कभी कभी ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, कई सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है। पर लीक से कोई भी बैक्टीरियल या वायरल डिसीज नहीं होती, पर इससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये तो बात थी कि लीक्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लीक्स होते कैसे हैं। एक्चुअल में लीक का ट्रीटमेंट भी है और यदि इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करें तो लीक हमारी लाइफ में कभी नहीं होंगे। और कुछ चीजें तो सबसे मेन चीज यही है कि जितनी भी नेचुरल रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज है या मेडिकल रेमेडीज हैं, उनका यूज करें यदि आपको लीक्स हो गए हैं तो। अब इसके सिम्टम कैसे हैं? तो सिम्टम यह है कि सबसे पहले लीक की वजह से इचिंग होती है, यानी कि एक कॉमन सिम्टम है कि आपके स्कैल्प में, आपके जो सिर है, बालों में, वहां पर, नेक पर और कभी कभी ईयर का जो पीछे का हिस्सा होता है जहां हेयर्स टच होते हैं वहां पर इचिंग होने लगती है। और ये इचिंग इतनी इरिटेटिंग होती है कि कभी कभी हमारी बॉडी में यदि स्कैल्प पर हम ज्यादा इच करते हैं या नील्स चुभा लेते हैं तो उससे हमें एलर्जी भी हो सकती है। और यदि किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम हुई है तो उसे 1 या 2 हफ्ते में फिर इचिंग होना शुरू करती है, यानी 1 या 2 नंबर्स में रहेंगी तो इतना ज्यादा इचिंग नहीं करेंगी। पर ये जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करती जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी, अपने एग्स को बढ़ाती जाएंगी तो वो इचिंग होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वॉक करते हैं और वॉक करने की वजह से इरिटेशन होता है। अब ये दूसरी बात ये होती है कि ये मूवेबल होते हैं, यानी लीक जो होती है वो बालों पे भी चिपकती है और स्कैल्प पे भी चलती है। यदि हम बात करते हैं कि जब हम यदि कॉम्ब कर रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं तो ये हमारे स्कैल्प पे चिपक जाती है, पर जब वॉशिंग और इन सब चीजों की वजह से ये हेयर्स पे भी चिपकती है, यानी अपने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हेयर्स का यूज करती है। पर मेनली इनका टारगेट जो होता है वो हमारे स्कैल्प होता है। अब जो एग्स जो होते हैं लीक के, उसे नीड्स कहा जाता है, NITS नीड्स कहा जाता है। और ये शिफ्ट होते हैं, यानी कि इन्हें प्लेस के लिए शेल्टर की जरूरत होती है। ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें म्यूकस भरा होता है, यानी एक तरह का फ्लूइड भरा होता है। ये व्हाइटिश होते हैं और ये डैंड्रफ, और इसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये डैंड्रफ है या लीक है। एक्चुअल में बहुत लाइट कलर में होते हैं, इसकी वजह से कभी कभी स्किन में इतनी जल्दी वो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता नहीं चलता कि हमारी स्किन का पार्ट है या स्कैल्प ड्राई हो रहा है या ये लीक्स हैं या लीक के एग्स हैं। तो इन सारी चीजों से हमें पता नहीं चलता। अब इसका एक और रीजन है कि यदि हम ज्यादा स्क्रैच करते हैं या स्क्रैप करते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि हमारी स्किन में कोई भी घाव बन गया है तो हो सकता है ये उस घाव से भी न्यूट्रिशन लेना शुरू करे या घाव से एंटर भी हो जाए। ये बात बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है कि यदि आपने बहुत ज्यादा, जिसे भी लीक हो गई है, उन्होंने इतनी ज्यादा इचिंग कर ली हो कि वहां की स्किन निकल गई, यहाँ पे घाव बन गया, तो यदि वहां उस घाव पर उसने रहना शुरू कर दिया, यानी लीक ने, जुओं ने रहना शुरू कर दिया, तो वो आपके ब्लड से आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगी और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसके कारण क्या होते हैं कि लीक्स इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है या इतनी ज्यादा सारी चीजें, तो ऐसा होता है कि पर्सनल हाइजीन की भी बात होती है। यदि आपकी बालों में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स है या ये सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि खुद डेवलप होता है, ये बाहर से आता है, तो कुछ पार्टिकल्स की वजह से भी ये लीक्स ग्रो होती है। मेनली तो ये बच्चों में ज्यादा होता है, जो कि स्टूडेंट है या ऐसा कि यदि किसी एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को है और उसके साथ यदि दूसरा बच्चा खेल रहा है, उसका चीजें शेयर कर रहा है, जैसे कॉम आपने शेयर किया या जो भी आपके हेयर एसेसरीज
वो कोई चीजें आपने शेयर की तो उनकी बॉडी का जो अनहाइजीनिक चीज है वो आपके हेयर्स में आ जाती है, जिसकी वजह से भी लीक्स ट्रांसफर होती है। साथ ही यदि साथ में खेलते हैं तो ये लीक जो होती है वो मूव करती है, जब उन्हें प्लेस नहीं मिलता तो बाहर मूव करती है और मूव करके वो किसी और के इसमें ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि ये ट्रांसमिटर है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें किसी से इतना ज्यादा अपनी ना तो चीजें शेयर करनी है और ना ही उनके ज्यादा क्लोज आना है। यदि उन्हें है लीक्स तो हमें होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी होता है। प्रॉपर वॉशिंग ना की जाए तो भी हो सकता है और कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। जो लीक्स होती है वो क्रेवल करती है, यानी कि रेंगती है, बट वो जंप नहीं कर सकती, फ्लाई नहीं करती। पर कभी कभी होता है जैसे से टकराए हैं, टच हुए हैं, तो वो एक हेड से दूसरे हेड में आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। इसे हम हेड टू हेड कांटेक्ट भी कहते हैं। यदि फैमिली में किसी एक पर्सन को है और उसके कांटेक्ट में कोई आ रहा है तो हो सकता है उसके हेयर्स में भी ये हो जाए, बट वो डिपेंड करता है आपकी हाइजीन पर। यदि आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी हाइजीन है तो आपके बॉडी में ज्यादा देर तक ग्रो नहीं कर पाएगी। बट इसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं वो कभी कभी इन पर वर्क नहीं करते, फंक्शनेबल नहीं होते। इनके लिए स्पेसिफिक टाइप के शैम्पू और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे ही आप इनसे लीक से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हमने बात की कि बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करने की वजह से भी होता है, जैसे आपने हेयर एसेसरीज है, ब्रश है, कॉम है, पिलो है, आपका टॉवेल है, आपके हेडफोन से भी हो सकता है। इवन आप जो स्टोर करके सामान रखते हैं उनमें भी यदि कोई फंगस या ऐसी कुछ चीजें लगी होती है जिसकी वजह से भी लीक्स आपके हेयर्स में हो सकते हैं। बट मेनली स्प्रेड तो हेड टू हेड कांटेक्ट से ज्यादा होते हैं। और ये बात अलग है कि जो एनिमल्स में लीक्स होते हैं वो ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करते। इससे होने वाले इफेक्ट सबसे ज्यादा तो ये है कि स्कैल्प पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपकी हेड की स्किन को पूरी तरह से रप्चर कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, इन्फेक्शन कर सकता है। यदि लीक्स का नंबर आपके हेड पे बढ़ जाए तो वो आपके हेड को छोड़कर वो रैटल करने लगती है, यानी कि नीचे आने लगती है, तो वो ईयर्स पे आती है, बाहर दिखाई देने लगती है। तो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वो किसी ऑर्गन में भी जा सकती है आपके, क्योंकि वो फ्लाई नहीं करती पर चलती है, तो आपके किसी ऑर्गन में भी चले जाए, ईयर में जा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। यदि हम प्रिवेंशन की बात करें तो लीक बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, स्कूल वाले या क्लोज कांटेक्ट में आने पर, या उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं जिनमें अच्छी हाइजीन नहीं रखते। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, आपके हेयर जो है वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। साथ ही यदि स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हें भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये जो बारिश के सीजन में इनका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही बहुत सारे क्रीम और शैम्पूज आते हैं जिनका यूज किया जाता है, और वैसे ऐसे ऑयल्स और होम ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है जो कि इनके लिए टॉक्सिक हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इंसेक्ट ब्लाइंड होता है और यदि इसके एंटीना पर ये डायरेक्शन देता है, एंटीना की वजह से ये डायरेक्शन देता है, तो यदि उसके एंटीना को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये कभी नहीं होंगे। और इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कॉम होता है, उसका यूज किया जाता है, जो कि कॉम आपके स्कैल्प से भी सारी जो लीक्स हैं उनको बाहर निकाल लेता है, उनको किल कर देता है। यदि ज्यादा लीक की प्रॉब्लम है, हेयर से बाहर नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। बहुत सारे तो ये ऑप्शन मानते हैं कि यदि बाल छोटे हैं तो पूरी तरह से बालों को हटवा देते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में वो दिखने लगे और उन्हें निकाल लिया जाए। पर ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लंबे बाल वालों के लिए, क्योंकि वो स्कैल्प से यदि शैम्पू करते हैं तो स्कैल्प से होकर बालों के बीच में छुप जाता है और वापस मूव करने लगता है, जिसकी वजह से कॉम करने पर भी वो नहीं निकलता है। बट ओवरऑल चीज ये होती है कि यदि आपको लीक से छुटकारा पाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, यानी हेयर प्रॉपर वॉश होने चाहिए, उनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल या ऐसे कोई पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए जिससे लीक्स हो। दूसरा, बारिश में अपने बालों को कम से कम भीगने दें, जिसकी वजह से बारिश के पानी की वजह से भी उसमें डस्ट इकट्ठी होती है। साथ ही इतना किसी के साथ हेड टू हेड कांटेक्ट ना रखें जिसकी वजह से किसी और के बालों की डस्ट या कोई भी पार्टिकल हमारे बॉडी तक पहुंचे, हमारे हेयर तक पहुंचे। और किसी की भी हेयर एसेसरीज या हेयर से रिलेटेड कोई भी चीज यूज ना करें, हो सकता है उससे आपको एलर्जी भी हो। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर का भी सजेशंस ले सकते हैं। होम रेमेडीज होती है जैसे नीम ऑयल है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। स्पेशल टाइप का एक कॉम होता है, उसे यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए स्पेशल शैम्पूज आते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों से आप
लीक से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। यदि आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।